भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके कामों के लिए जाना जाता है। वे अपने परिवार के पहले वकील बने और हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल भी रहे। अब नवंबर 2025 में वो हरियाणा से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के शिक्षक थे और मां गृहिणी। वे अपने 4 भाइयों और 1 बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की और 1984 में MDU रोहतक से LLB की डिग्री हासिल की। उनके बड़े भाई रविकांत जो गांव में ही रहते हैं और एक रिटायर्ड शिक्षक है, वो बताते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत शुरू से ही वकील बनना चाहते थे। उनके पिता चाहते थे कि वो LLM करे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें कानून की प्रैक्टिस शुरू करने और बाद में डिग्री हासिल करने के लिए मना लिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार की जिला अदालत में 1 साल तक प्रैक्टिस की। 1985 में वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। बाद में जब वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे, तब उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से कानून में मास्टर डिग्री पूरी की। महज 38 साल की उम्र में वो हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल भी बने। 2004 में 42 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया। हाई कोर्ट में 14 साल से ज़्यादा समय तक जज रहने के बाद 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 24 मई 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बता दें कि हाई कोर्ट में रहते हुए उन्हें कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसमें जेल में बंद कैदियों को अपने जीवन साथी से मिलने का अधिकार शामिल है। वे उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 2017 में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के सैनिटाइजेशन का आदेश दिया था। ये आदेश डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के बाद आया था। उन्होंने पंजाब में कुख्यात भोला ड्रग रैकेट मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की भी अध्यक्षता की और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कई निर्देश जारी किए। उन्होंने इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी कई सालों तक की। पेटवार गांव में उनके घर पर उनके बड़े भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस सूर्यकांत को बचपन से ही पर्यावरण में खास रुचि रही है। उन्होंने अपने पैसे से गांव के एक तालाब के रिनोवेशन में योगदान भी दिया। उनका परिवार एक NGO भी चलाता है और हर साल जस्टिस सूर्यकांत गांव में परिवार की ओर से आयोजित एक वार्षिक समारोह में जरूर शामिल होते हैं। इस समारोह में गाँव के लड़के और लड़कियों के स्कूल में मैट्रिक परीक्षा में पहले 3 स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज़।